बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मॉक टेस्ट है, दैट इज़ अबाउट एफजीआई, यूडीसी एंड एलडीसी। ठीक है, और ये टेस्ट एज़ यू नो 2026 में कंडक्ट होंगे। आई थिंक 6 जून को जो है टेस्ट स्टार्ट होंगे। सो यू पीपल हैव ओनली 1 मंथ और 80 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। अब ये टेस्ट सिर्फ यूडीसी या एलडीसी के लिए नहीं है, बल्कि इसमें ईएसटी वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि यूडीसी और एलडीसी में इंग्लिश पोर्शन है, जनरल साइंस है, जो कि सेम आपकी ईएसटी में भी है। ठीक है, इसी तरह मैथ पोर्शन है, तो ये सारी चीज़ें इसमें भी इंक्लूड हैं। आप लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं और इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। अगर आप ये वीडियो लाइक करते हैं तो इंशाल्लाह मैं एक और मॉक टेस्ट भी जो है जनरेट करूँगा, बनाऊँगा और उस पर जो है फिर डिस्कशन करते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है क्योंकि इसमें जो एमसीक्यूज़ उसको हम थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे कि उससे उस तर्ज के और किस टाइप के एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, द फर्स्ट एमसीक्यूज़ जो कि अभी हम ग्रामर या इंग्लिश वोकेबलरी वगैरह यूजेज इन सब की बात करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है कि चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एलिक्वेंट। एलिक्वेंट का क्या मतलब है? देखो, यहाँ पे 3 ऑप्शन है: बोरिंग, फ्लुएंट, साइलेंट एंड एंग्री। तो इसका क्या ऑप्शन बन सकता है? एलिक्वेंट का मतलब है जो कि इफ़ेक्टिवली बोलता हो, मतलब मुसलसल बोल रहा हूँ। तो अब आप सोचें इसका क्या ऑप्शन हो सकता है? इसका जो ऑप्शन होगा वो फ्लुएंट होगा। ठीक है, फ्लुएंट किसको कहते हैं? वही बंदा जो कि मुसलसल बोल रहा हो, जो कि रुकता नहीं हो, जो कि अच्छी अंग्रेज़ी, जैसे हम अमूमन कहते हैं ना, ये वर्ड हम बोलते भी हैं कि भाई वो बड़ी फ्लुएंसी के साथ बोलता है या फ्लुएंटली बोल रहा होता है। ठीक है, तो इट मीन्स फ्लुएंटली मीन्स वो बग़ैर स्टॉप के, बग़ैर उसके जो है मुसलसल बोल रहा होता है, बग़ैर मिस्टेक्स के। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज़ है कि ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। क्या आएगा इसमें? आ, एन, द या नो आर्टिकल? इसमें जो है एन आएगा। ठीक है, क्योंकि एच जो है वो प्रोनाउंस नहीं होगा और यहाँ पे जो है ओ प्रोनाउंस होगा। ठीक है, जब ओ को आप प्रोनाउंस करते हैं तो फिर उसके साथ आप हमेशा एन लगाते हैं। आपने वावल का पढ़ा है ना, ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वावल्स। तो जब वावल्स में अगर आगे कोई वर्ड वावल से स्टार्ट होता है तो उसके पहले जो है हम एन लगाएंगे। अगर कॉन्सोनेंट है तो फिर आ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि सर एच तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन एच जो है यहाँ पे एक उसको हम प्रोनाउंस नहीं करवा रहे थे, बल्कि हम सिंपल ओ को, जैसे इज़ एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होनेस्ट नहीं है। ठीक है, इज़ एन ऑनेस्ट मैन। उसके बाद है एंथोनिम ऑफ विविड। विविड का क्या मतलब है? ठीक है, विविड मीन्स लाइक आप कह सकते हैं कि मीन्स चुस्त, एक्टिव। तो क्या बनेगा इसका? ब्राइट, डल, अलाइव, क्लियर। ऑब्वियसली डल बनेगा। ठीक है, डल जो है इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। रिसीव, 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 रिसीव। ये तो बहुत इजी है एंड हेयर बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, यानी रिसीव। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद आते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 5 में। चेंज द पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस को जो है, मतलब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। शी रोट अ लेटर। शी रोट अ लेटर क्या होगा? अ लेटर इज़ रिटन बाय हर, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हर, शी हैज़ रिटन अ लेटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, जिसमें हम डिड लगाते हैं, लेकिन इसके सिंपल फार्मूले में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं जो कि रोट है। तो जब आप रोट लगाएंगे तो फिर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म वो लगेगा, और थर्ड फॉर्म जब लगेगा तो उसके साथ वाज एंड वर लगेगा। इट मीन्स जो पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या बन जाती है? वाज एंड वर। ठीक है, उसके बाद है नीदर ऑफ द बॉयज़। क्या बनेगा? नीदर ऑफ द बॉयज़ वॉज एबसेंट, नीदर ऑफ द बॉयज़ वर एबसेंट, नीदर ऑफ द बॉयज़ आर एबसेंट, नीदर ऑफ द बॉयज़ हैव बीन एबसेंट, प्रेजेंट सॉरी। तो इसका बनेगा वॉज। अब यहाँ पे वॉज क्यों आया? देखो, ये जो नीदर है, आइदर है, इनके जो भी सेंटेंसेस होंगे आपने अमूमन इस जगह को देखना है, ये जगह नहीं देखनी। अब आप सोच रहे हैं कि बॉयज़ तो सर प्लूरल हैं, यहाँ पे तो वर आना चाहिए, लेकिन ये रूल्स हैं। देखो, ये चीज़ें आप
रट्टा लगा ले, जो भी करना है, लेकिन आज चीज़ आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे जो नीदर है उसको आपने सिंगुलर लेना है, मतलब नीदर को आप एज ए सब्जेक्ट की तरह ले सकते हैं। तो नीदर ऑफ द बॉयज़ आर एब्सेंट, ठीक है, यानी बॉयज़ में से कोई भी एब्सेंट नहीं है। इसी तरह ईडियम है, ईडियम पीस ऑफ केक, क्या मतलब है पीस ऑफ केक? पीस ऑफ केक मीन्स मतलब बहुत ही आसान काम, तो क्या बनेगा वेरी इजी टास्क, बी। उसके बाद है प्लूरल ऑफ माउस, माउस का प्लूरल क्या बनेगा? माउसेज हैं, माइस हैं, माइसेज हैं, माउस है, जैसे माउस ही बनेगा, तो क्या बनेगा इसका? माइस बनेगा, ठीक है, MIC, ठीक है, माइसेज नहीं माइस। अच्छा, उसके बाद आते हैं आइडेंटिफाई द वर्ब, द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल। यहाँ पे वर्ब क्या है? ऑफ कोर्स ये तो बहुत इजी है, दैट इज़ जम्प्ड, ठीक है। कंप्लीट द प्रोवर्ब, अ स्टिच इन टाइम सेव्स, क्या बनेगा? अ स्टिच इन टाइम सेव्स। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 9, ठीक है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स मीन्स 9, ठीक है, टाइम सेव्स 9, ओके। देन वी हैव द अदर ऑप्शन, द अदर MCQ, दैट इज़ ही इज़ गुड इन मैथ, ऑन मैथ, एट मैथ, विद मैथ। ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में अच्छा है, ठीक है। ही इज़ गुड इन स्टडीज़, अब स्टडीज़ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करेंगे तो फिर आप उसमें एट लगाएंगे। ही इज़ गुड एट इंग्लिश, ही इज़ गुड एट मैथ, ही इज़ गुड एट केमिस्ट्री, ही इज़ गुड इन स्टडीज़। स्टडीज़ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो इन जो है आप उस वक्त लगाएं जब आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि इन और एट में क्या फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ अबेंडेंट, ये तो बड़ा इजी है। अबेंडेंट का क्या मतलब है? अबेंडेंट मीन्स लाइक तर्क करना, ठीक है, तो सिनोनिम क्या बनेगा? या दरख्वास्त आप ये कह भी सकते हैं, तो प्लेंटीफुल, ठीक है, इसका जो बनेगा प्लेंटीफुल। उसके बाद इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, ही डैश पास्ट, क्या बनेगा इसका? ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? ही वुड हैव पास्ट। अब ये कंडीशनल सेंटेंसेस है, जब हैड आएगा तो उसके साथ आप हमेशा वुड हैव लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हो रहा है, तो आगे भी फिर पास्ट में ही आपने सेंटेंस को रखना होगा, वुड हैव। फिर उसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग्स। शी गो टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल, शी गोइंग टू स्कूल, शी टू स्कूल गो, शी गोज़ टू स्कूल होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, बी जो है इसका राइट ऑप्शन है। फिर एंथोनिम ऑफ हम्बल, हम्बल का एंथोनिम क्या बनेगा? बहुत इजी है, हम्बल मीन्स खाकसार, तो जो गरूर वाला बंदा होगा या जिसके अंदर गरूर होगा उसको क्या कहेंगे? प्राउडी या प्राउड, ठीक है, ये ए। उसके बाद ए पर्सन हु लव्स बुक्स इज़ कॉल्ड, जो बंदा किताबों से मोहब्बत करता हो उसको हम क्या कहेंगे? बिब्लियोफाइल, ठीक है, उसको हम बिब्लियोफाइल कहेंगे, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट, ऑटोक्रेट या पेट्रोइट, तो बिब्लियोफाइल जो है इसका राइट ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद आते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ की तरफ, ठीक है। पाकिस्तान स्टडीज़ एंड जनरल नॉलेज की बात करते हैं। व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम अ रिपब्लिक, पाकिस्तान कब बना, मतलब सॉरी रिपब्लिक जो नाम है या कब दिया गया? ये 1956 में दिया गया था, पाकिस्तान रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, तो ये इस तरह नाम दिया गया था। कब बना? 1956 में, ओके। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान बिफोर इस्लामाबाद, ये तो बहुत इजी है, कराची था, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? इंडस है, झेलम है, चिनाब है, सतलज है। इंडस जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है, बी। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये भी बहुत इजी है, लियाकत अली ख़ान, इट्स मोस्ट इजी। करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी क्या है? देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये एक यन है, यन है, यन जो है इसकी करेंसी है, ठीक है, YEN, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया, एरिया के लिहाज से एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। उसके बाद है विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड राइजिंग सन, बहुत इजी है, जापान को जो है लैंड राइजिंग सन कहा जाता है, बी। उसके बाद नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान, बहुत इजी है, अल्लामा इकबाल। उसके बाद माउंट एवरेस्ट इज़ लोकेटेड इन, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे वाक़ है? अच्छा, बहुत से लोग इसको कंफ्यूज करते हैं पाकिस्तान के साथ, माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में। उसके बाद आते हैं फर्स्ट मुस्लिम नोबल लॉरेट, ठीक है, पहला जो मुस्लिम नोबल या जो जिसको नोबल प्राइज़ दिया गया था वो कौन था? अब्दुस सलाम, ठीक है, कौन था? अब्दुस सलाम।
उसके बाद है रेड स्क्वायर इज़ इन मॉस्को। रेड स्क्वायर कहाँ पे वाक़या है? मॉस्को में है। हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएन, यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये तो बहुत इजी है, यूएन 1945 में बना है, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। उसके बाद है विच इज़ द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस? तोरा, बाइबल, क्या होगा? ऑफ कोर्स बाइबल है, ठीक है। बाइबल जो है क्रिश्चियनों की वो किताब है, मतलब होली बुक है। बाइबल को ऐसे मतलब मुस्लिम भी मानते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियंस मानते, मुस्लिम भी मानते हैं, लेकिन हमारा जो बिलीफ है वो फिर वही कुरान पे आ जाता है कि मतलब कुरान जो है वो आखिरी किताब है, उसके बाद कोई किताब नहीं, और कुरान की जो अहकामात उसी पे हमने अमल करना है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान ज्वाइंट यूएन। पाकिस्तान ने यूएन कब ज्वाइन किया था? मैंने बताया ना 1945 में यूएन बना था, तो पाकिस्तान ने 1947 में ज्वाइन किया था, ठीक है। जैसे ही आज़ादी मिली तो फिर पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था। हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान, हाईएस्ट पीक कौन सा है पाकिस्तान का? K2 है, ठीक है। ये भी बहुत इजी है। नंगा पर्वत नहीं लगाना या माउंट एवरेस्ट वगैरह, ये सारे, माउंट एवरेस्ट का तो मैंने बताया वो कहाँ पे है, नेपाल में है। तो K2 जो है वो पाकिस्तान में है, जो कि गिलगित साइड आ जाता है। हु डिज़ाइन द पाकिस्तान नेशनल फ्लैग? पाकिस्तान नेशनल फ्लैग को किसने डिज़ाइन किया था? अमीरुद्दीन किदवाई, ठीक है, अमीरुद्दीन किदवाई। अच्छा, मैथमेटिक्स का पोर्शन आई थिंक आप, जैसे पहला पोर्शन है कि सॉल्व 15 प्लस, ये डॉलर का निशान वैसे लगा है, जब पता नहीं मिस्टेक है, मतलब मीन टाइपिंग मिस्टेक है। तो 15% ऑफ 200 क्या बनता है? ये आप लोग खुद करेंगे इसको थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे तो मैं आपको समझा नहीं सकता, और मैथ पे अच्छा खासा टाइम भी लगता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 30 है, ठीक है। इसी तरह इफ़ x + 5 इज़ इक्वल टू 10 देन x क्या है? c-5 है, ठीक है, c-5, आई मीन मतलब c जो है इसका राइट ऑप्शन है, तो ये बनेगा। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 81, 81 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा? जल्दी जल्दी करें, क्या बनेगा जिसकी मैथ अच्छी हो? बहुत इजी है, अगेन 9 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैसे आंसर भी लिखा है, अच्छा कुछ के आंसर तो यहाँ पे मैंने लिखे भी हैं आपके सामने, क्योंकि मैथ है ना। तो वैल्यूज़ ऑफ पाई, पाई की वैल्यू क्या है, क्या बनेगा? 3.14 है, ठीक है, ये है। उसके बाद एवरेज ऑफ 10, एवरेज ऑफ 10, 20, 30 क्या बनेगा? आंसर जो है इसका अगेन बी है, 20, ठीक है। अच्छा, ये डॉलर के निशान नहीं है, ये गलत है वैसे, इसका सिंपल 20 बनता है, जैसे यहाँ पे भी है, ये गलत है सारे, आपने इसका कंफ्यूज नहीं करना। उसके बाद है a+b² इज़ इक्वल टू कितना बनता है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो भी दिया गया है, अच्छा यहाँ पे नहीं दिया गया, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी बनेगा, ठीक है। ये a2 + b2, ठीक है, हाँ सॉरी, a2 + 2ab, ये इसका राइट ऑप्शन बनेगा। नंबर ऑफ डिग्री इन अ ट्राइंगुलर, ट्राइंगल में कितने नंबर्स ऑफ डिग्रीज़ हैं? ये तो बहुत इजी है, 180 है। उसके बाद है नंबर ऑफ, सॉरी, 2⁻³ इज़ इक्वल टू, ये 3 जो है ऊपर आएगा, ठीक है, ये वैसे इधर लिखा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या बनेगा? बी, यानी 8। अच्छा, उसके बाद इफ़ अ पेन कॉस्ट ₹10, कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स कितना होगा? ये भी बहुत इजी है, 50। अच्छा, उसके बाद एक पैरामीटर ऑफ स्क्वायर विथ साइड 4 सेंटीमीटर कितना बनेगा? आंसर जो है इसका 16 है, ठीक है, सी, ये यहाँ पे लिखा भी है वैसे। अच्छा, उसके बाद एक और है कि फाइंड, अच्छा ये एक और MCQs है, ये जो है अलग है, कि फाइंड x इन 2x इज़ इक्वल टू 20, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी बनेगा, ठीक है, 10। उसके बाद है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमूमन पूछा जाता है, हमेशा 2 लिखना है, ठीक है। 2 जो है इसका स्मॉलेस्ट नंबर है। विच इज़ ग्रेटर, ग्रेटर कौन सा है? 0.5, ठीक है, अगेन यहाँ पे डॉलर का निशान है, ये गलत है, 0.5 ये भी गलत है, डॉलर का 0.5, और इसी तरह 0.05। फिर उसके बाद जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है? 0.5 है, इसी तरह 0.05 है, इक्वल है, नन है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो 0.5 है। अच्छा, उसके बाद है व्हाट इज़ 1⁻² + 1
और 2 इज़ इक्वल टू कितना बनेगा 3 4। ठीक है, ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। ठीक है, ये डॉलर के निशान से प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना, ये वैसे लगे हुए दैट्स टाइपिंग मिस्टेक, मतलब ऑटोमेटिकली आज ये चीज़ें आ जाती है जब आप इस तरह स्लाइड्स बनाते हैं। उसके बाद है 100 इज़ इक्वल टू ज़ीरो कितना बनेगा, सॉरी मल्टीप्लाई 0 कितना बनेगा, ज़ीरो ही बनेगा। ठीक है, सी। तो यहाँ पे दोस्तों ये मैथ के एमसीक्यूज़ की एंडिंग होती है। उसके बाद कंप्यूटर की तरफ आते हैं। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये तो बड़ा इजी है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या है, सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी बी। उसके बाद है विच इज़ एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन सी है इसमें, बहुत इजी है, कीबोर्ड है। ठीक है, व्हाट इज़ 1 बाइट, 1 बाइट कितना होता है 8 बिट्स होती है। ठीक है, बी। डब्ल्यू डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर, क्या बनेगा इसका, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब बी, सॉरी वर्ल्ड, ये ए बनेगा। अच्छा, उसके बाद है विच इज़ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, कीबोर्ड है, एमएस वर्ड है, माउस है, मॉनिटर है। एमएस वर्ड जो है ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये बी। विच की इज़ यूज टू डिलीट टेक्स्ट टू द लेफ़्ट, कौन सी की यूज़ की जाती है, बैक स्पेस। ठीक है, उसके बाद आते हैं द इंटरनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, इंटरनेट किस चीज़ की एग्जाम्पल है, WAN। ठीक है, ये। उसके बाद है PDF स्टैंड्स फॉर, PDF किसका वो बनता है, एक सिनोनिम बनता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। ठीक है, इसी तरह शॉर्टकट फॉर कॉपी, कॉपी का शॉर्टकट को Ctrl+C। ठीक है, Ctrl+C, ये सॉरी बी, ए जो है इसका राइट ऑप्शन। विच इज़ द सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या है इसमें, ऑफ कोर्स गूगल है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है कि व्हाट इज़ अ ब्राउज़र, ब्राउज़र क्या होता है हमारे पास, दैट इज़ सॉफ्टवेयर टू व्यू वेब पेजेस। ठीक है, ए जो है इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद Ctrl+S इज़ यूज्ड फॉर, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, सेव के लिए। ठीक है, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज, पहला कंप्यूटर कौन सा था, ENIAC। ठीक है, ENIAC ए। ईमेल स्टैंड्स फॉर, ईमेल किस चीज़ के लिए स्टैंड होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी बी। विच इज़ अ स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस क्या है, USB है। अच्छा, अब आते हैं जर्नल साइंस की तरफ, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, न्यूटन है। ठीक है, उसके बाद है विच प्लेनेट इज़ नॉन एज रेड प्लेनेट, कौन से प्लेनेट को रेड प्लेनेट भी कहा जाता है, मार्स। ठीक है, हाँ ये बी। ह्यूमन बॉडी हैज़ हाउ मेनी बोन्स, ये सवाल बड़ा ज़्यादा पूछा जा रहा है, 206 है, ईजी है। विच गैस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब, प्लांट्स कौन से गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, हर ये क्या होगा इसका, विच गैस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद है वाटर बॉयल्स एट, कितने उस पर वाटर बॉयल होती, 100 सेल्सियस में, डी। उसके बाद है लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, किस में जो है लाइट ट्रेवल ज़्यादा फास्ट करेगी, दैट इज़ वैक्यूम। ठीक है, सी। उसके बाद है विच ऑर्गन पम्प्स ब्लड, इसका क्या बनेगा, दैट विल बी हार्ट, ईजी है। विटामिन सी प्रिवेंट्स, विटामिन सी किस चीज़ को रोकती है, स्कैर्वी। ठीक है, बी। मोस्ट अबेंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में सबसे अबेंडेंट गैस कौन सी होती है, दैट इज़ नाइट्रोजन। अच्छा, उसके बाद है हर्ट्स इज़ यूनिट ऑफ, हर्ट किस चीज़ की यूनिट है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। ओके, उसके बाद है व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर वाटर, दैट विल बी H2O, ईजी है। ठीक है, ये। विच मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट विल बी मरकरी। सन इज़ अ, सन क्या है, प्लेनेट है, स्टार है, मून है, कॉमेट है,
स्टार है, ठीक है। सन जो है ये एक स्टार है। उसके बाद जो आखिरी 3 है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ। सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ क्या है? दैट इज़ सन। ऑफ कोर्स सन जो है वो एक सोर्स बना हुआ है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल। साउंड कहाँ पे जो है ट्रेवल नहीं कर सकती? एयर, वाटर, वैक्यूम, स्टील। वैक्यूम में, ठीक है। व्हाट गैस डू ह्यूमन्स ब्रीथ आउट। कौन सी गैस जो है इंसान ब्रीथ आउट करती है यानी निकालती है? दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये थे आपके 80+ MCQs UDC और LDC के लिए। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपने प्रिपरेशन करनी है 1-on-1, सो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप। ऑलरेडी आई हैव गिवन माई नंबर। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।